अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 जिसका यूनिट नंबर 3 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इसके फ़ायदे क्या है। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि जब हम खुराक खाते हैं, खुराक हमारे जिस्म में किस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है और किस तरह जो है हमारी खून में चला जाता है, मतलब किस तरह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले होती है खुराक की तोड़ फोड़ मुंह से शुरू होती है। ठीक है, मुंह के ज़रिए से खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। उसके बाद स्टोमेच चला जाता है, मायदे चला जाता है। मायदे में इसके साथ केमिकल्स पेप्सिन और मायदे में इसके साथ HCl वगैरह मिलके इसको मज़ीद तोड़ा जाता है। और इसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर इसकी अब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है, मतलब खून के ज़रिए से ये अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी पूरी अब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है। अभी जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफिनीशन की तरफ हम जाएंगे। वो कह रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी, मतलब सारे जानदारों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी जब वो अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। फ्रॉम वेयर डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट दिस एनर्जी, वो कहते हैं कि कहाँ से जानदार एनर्जी लेते हैं। दे ईट फूड टू गेट देयर एनर्जी, वो खुराक खाते हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी लेते हैं। ह्यूमन ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, मतलब इंसान जो है डिफरेंट तरह की चीज़ें खाता है। द फूड दे ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, वो खुराक खाता है उसमें जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट गेट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो इससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकती फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। सो दे नीड टू बी सिंप्लीफाइड, मतलब इसको सिंपल करना होगा, इसको तोड़ना होगा। दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो ये एक अमल के ज़रिए से होता है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर इज कॉल्ड डाइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास खुराक जो होता है छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जिस्म के ज़रिए से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। किस लिए, इसका मकसद क्या होगा, MCQs के तौर पर भी आप लोगों को से पूछ सकता है। तो इसका मकसद होगा एनर्जी, मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमें एनर्जी देना। अब इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन होती है, एक होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब वो है जो हम दांतों के ज़रिए से फूड को काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ये मैकेनिकल है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होती सिवाय सलेवा। और जब हम जो है मायदे में खुराक चला जाता है वहाँ पे जो HCl इस पे लगता है और इसकी डाइजेशन होती है तो वो आती है केमिकल में। सबसे पहले हम मैकेनिकल पढ़ेंगे। मैकेनिकल में आता है इस डिफिनीशन में, इट इन्वॉल्व द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जो हम फिजिकली की कोई चीज़ को तोड़ते हैं जिस तरह खुराक को जो है दांतों के ज़रिए से काटते हैं, तो ये मैकेनिकल में आता है। चिविंग मीन इसको चबाना, जो खुराक को हम दांतों के ज़रिए से काटते हैं। चार्निंग एंड मिक्सिंग आर पार्ट ऑफ केमिकल डाइजेशन, मिक्सिंग मतलब हम खुराक को जो है मिक्स कर लेते हैं टांग के ज़रिए से, ये भी सारे मैकेनिकल में ही आते हैं। केमिकल डाइजेशन में इट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर यूनिट बाय एक्शन ऑफ एंजाइम, वो जो हमारे पास HCl हो गया मायदे में जो है, ये सारे जो है केमिकल चीज़ें हैं, इसके ज़रिए से जब ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा, केमिकल डाइजेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट विद फूड इनटेक, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये जो है डाइजेशन का टाइप, ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये सबसे पहले स्टार्ट होता है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, स्टार्ट जो है आपने याद रखना है मुंह से होता है और ख़त्म जो है रेक्टम पे होता है, बड़ी आंत पे, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके कुछ स्टेप्स हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, इंजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ लेकिन आपकी बुक में है नहीं। इंजेक्शन का मतलब ये है खुराक को मुंह के अंदर डालना, मतलब खुराक को अंदर करना। मैकेनिकल डाइजेशन को मैंने आपको बता दिया है, दांतों के ज़रिए से खुराक को काटना। मैकेनिकल का केमिकल का मतलब केमिकल के ज़रिए से, एंजाइम के ज़रिए से खुराक को तोड़ फोड़ना। अब्जॉर्प्शन मीन ब्लड के ज़रिए से इसको एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन मीन खुराक
को अब ब्लड के ज़रिए से अब्ज़ॉर्ब तो हो गया ना, अभी खुराक को सेल तक पहुंचाना, टिश्यू तक पहुंचाना, इस कॉल्ड एसिमिलेशन। ये बुक में है नहीं लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इजेशन का मतलब ये है कि खुराक को निकालना, जो हम वॉशरूम में इसको निकाल लेते हैं, फिर ये इसका जो है कुछ स्टेप्स थे।